मुस्कुरा कर सोचने वालों, मुस्कुरा कर कहने वालों, आज आज़म की बारी थी, अब्दुल्ला की आई, कल को तेरी भी आएगी। जस करनी तस भोग हूँ दाता, नरक जात में क्यों पछताता। अगर आप किसी को दर्द देंगे तो आपको भी दर्द मिलेगा। और लोग ये ना समझे कि सिर्फ आज़म साहब का वो गया है सदस्यता या अब्दुल्ला आज़म का गया है, कईयों के जाने वाले हैं। नहीं तो मुखर होकर के बोलो, मुखर होकर के सरकार के खिलाफ लड़ो, तब तो जाकर के तुम प्रदेश की असीमता बचा पाओगे, अन्यथा कुछ नहीं कर तो पाओगे। आजम खान के खिलाफ आपको नहीं लगता है कि इस इंसाफ किया एक तरीके से? देखो, आज़म साहब को जितना नज़दीक से मैं जानता हूँ, अब्दुल्ला आज़म को तो मैं नहीं जानता। आज़म साहब को मैंने देखा है, नज़दीक से पढ़ा है, समझा है उनको। अगर हमसे आप पूछते हो तो ईमानदारी का मिसाल मैं देता था आज़म साहब का, क्योंकि उनका कई ऐसा वाक्य हमने देखा है कि पैसा लेकर के गए हुए इंजीनियर को ट्रांसफ़र करवाने के लिए वो गया और उसे जेल भिजवाने का काम उन्होंने किया है। कई दोस्तों को हमने देखा है इसी गाज़ियाबाद के अंदर में, जब वो नगर विकास मंत्री थे तो एक दोस्त उनको मिलता है कि मैं बहुत पुराना दोस्त हूँ आपका, उनसे पूछता है कि कब से हो जीडीए में, कहा साहब 10 साल से। कहा अच्छा, और दूसरे दिन उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हमने तो उनके काम करने के तरीक़ों को देखा है। और जो व्यक्ति गरीबों के हाथों में कलम और कॉपी देना चाहता हो, क्या वो दूसरों का किताब चुराएगा? ये सोचने वाली बात नहीं, वो तो कहा तो ये भी जा रहा है कि जो उन्होंने क्रूरता की अपने शासन के अंदर, उनका उन्हें फल मिल रहा है। देखिए, क्रूरता मत कहिए आप उसको। ये हो सकता है कि हम चल रहे हों और हमारे साइड से कोई निकल गया, मैंने उसे राम राम नहीं किया, तो आप उसे क्रूरता नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब सरकार चाह ले तो सच्चे को भी झूठा बना दे और झूठे को भी सच्चा बना दे। और सरकार का सारा हथकंडा जो है, जब एक ही परिवार एक ही घर पे लगा हुआ है और जिस परिवार के लिए, जिस पार्टी के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो पार्टी आज मूक दर्शक बनी हुई है साहब। रामपुर के अंदर में बर्बरतापूर्ण वोट पड़ते समय बर्बरतापूर्ण कार्रवाई प्रशासन के द्वारा और गुंडों के द्वारा किया जाता है। वोटरों को वोट नहीं देने दिया जाता है। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी न सड़कों पे आती है, न कोई ज्ञापन देता है। उसके बावजूद पता नहीं क्या ऐसी मजबूरियां हैं आजम साहब का कि अब तक वहां पड़े हैं। तो आपको भी लगता है कि समाजवादी पार्टी वाकई में आजम खान के समर्थन में नहीं उतर रही है? समाजवादी पार्टी अपना बचाव करेगी या आजम साहब का बचाव करेगी? साहब, कई चिट्ठे पड़े हैं, कई फाइल पड़े हैं। मुख्यमंत्री जी ने उस दिन भी कह दिया था, वो तो साइन नहीं हुआ, क्योंकि आपने देखा जब चुनाव हो रहा था मैनपुरी और यहाँ का, उससे एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मेरे पास भी कभी बाबा का फाइल आया था लेकिन हमने कुछ नहीं किया। और उसी दिन सीबीआई ने सिफारिश किया था कार्रवाई के लिए, मुख्यमंत्री जी ने सिफारिश नहीं की। तो अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी अपनों को बचाएंगे या आजम साहब को तो बचाएंगे? आप ये कह रहे हैं कि करप्शन में अखिलेश परिवार भी है, जो खुद पार्टी वो देखिए, मैं ये नहीं कहता, वो फाइल कह रहा है, सीबीआई कह रहा है। जांच होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को आदेश करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? या ब्लैकमेल किया जा रहा है? सिर्फ ब्लैकमेल का खेल है। जिस तोता बोलता है ना भाई, आजकल सीबीआई से लेकर के सीआईडी से लेकर के ईडी से इनकम टैक्स तक सब बोलता है सरकार। आप तोता बता रहे हैं ज्यादा? बिल्कुल तोता है, तोता है। सरकार जिधर घुमा देगी उधर चला जाएगा। देखा नहीं आपने नवाब मलिक महाराष्ट्र में गया जेल, लेकिन न जाने वैसे कितने नवाब मलिक यहाँ बैठे हुए हैं, वो आराम से हैं, क्योंकि वो नवाब थे इसलिए वो जेल में है, और बाकी जो है वो खेल में है, रेल में है। सवाल तो आप पे भी उठता है कि असदुद्दीन ओवैसी पे कभी कार्रवाई नहीं होती, लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। है कोई चिट्ठा, है कोई जांच तो बता दे हमारे नेता के खिलाफ। अरे सीना ठोक के कहता हूँ ना, मेरे नेता ईमानदार है, साफ छवि का है, और इसीलिए हम भी नेता की आवाज़ में अपना आवाज़ मिलाते हैं। भिवानी में देख लो, जिंदा जला दिया गया। बदायूं में देख लो, बांदा में देख लो, जाकर के पथराव हो रहा है। देवघर में जाके देखो, पथराव हो रहा है। जो झारखंड है, पलामू में, पलामू के अंदर में जानबूझ करके, जबकि प्रशासन ने तय कर दिया कि यहाँ से आपका रूट होगा, उसके बावजूद वहाँ पे गेट लगाया जाता है और उसके बाद विद्रोह होता है, आपस में टकराव होता है। तो इससे पता चलता है कि सरकार वहाँ की नाकाम है, और आरएसएस को जो लाभ पहुँचना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही थी, उस मनसे में वो कामयाब हो गई। इस गाज़ियाबाद में आप देख लो, हमारे वार्ड अध्यक्ष को, वार्ड 66 का वार्ड अध्यक्ष है सद्दाम हुसैन, उसके साथ हिंदू रक्षा दल यहाँ का एक बहुत ही आताताई संस्था है, जो जब चाहे जहाँ चाहे उनके पास 100-200 लड़के होते हैं और गुंडागर्दी शुरू हो जाती है। प्रशासन उस पर लगाम न लगा करके हमारे कार्यकर्ताओं को 307 के मुकदमे गाजियाबाद में भी इस तरीके की जेल भेजा जा रहा है। बिल्कुल। अरे जहाँ आवाज़ नहीं उठ पा रही है, लोग अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं, घटनाएं तो नित्य हो रही है।